हम लोग जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ से हम पदयात्रा निकाले हैं। पैदल चलते हुए हम राज्यपाल जी को के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। देखिए, ये आप जो जन सैलाब देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता कम और जो बीएसपी से प्रताड़ित हैं और जो अपना 30-40 साल से सेवाएं देने के बाद भी बीएसपी जो उनको प्रताड़ित कर रही है, उनकी संख्या ज़्यादा है। जहां 12,000 परिवारों को उनसे घर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। 12,000 परिवार मतलब तकरीबन 40 से 50,000 लोग। तो इन 50,000 लोग जिन्होंने भिलाई की बसाहट को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, भिलाई को छोड़कर वो कहाँ जाएंगे? तो उस बसाहट को रोकने के लिए, उस बसाहट को बचाने के लिए आज ये पदयात्रा मुकेश चंद्राकर जी के नेतृत्व में हम राज्यपाल जी के पास ज्ञापन लेकर के 4 दिनों की इस पैदल यात्रा को लेकर के जा रहे हैं। भिलाई को बचाने की आवाज़ अब सड़कों तक गूंजने लगी है। शहर के विकास, जन सुविधा और स्थानीय मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस ने भिलाई बचाओ पदयात्रा की शुरुआत की है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा और स्थानीय लोग भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। जनता की मुद्दा जनता तक ले जाने के लिए ये लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। किस मकसद से यहाँ आए हुए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। देश से ये पदयात्रा निकाली, ये उद्देश्य ये है कि भिलाई को बचाना है कि निजीकरण न हो, क्योंकि निजीकरण होने से सबकी रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। तो इन्हें जो संकल्प लिया है, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो पॉइंट लिया है, सोचने की बात है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट इसलिए निकला था कि सबको रोजी रोटी देना है। आज इनकी रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा? तो इसके लिए इनका कार्यक्रम बहुत सही है। इसकी हम शुभकामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हम अपने बड़े लोगों से भी रिक्वेस्ट करके प्रार्थना करते हैं कि उनकी आशीर्वाद मिले, ये अपने कार्य में सफल हों। दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र का निजीकरण करना, इसका हम सब लोग घोर विरोध करते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मार्गदर्शन में पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने की थी और लाखों लोगों को यहाँ रोजगार मिला और लाखों लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। और साथ ही सामने आप सेक्टर 9 हॉस्पिटल देख रहे हैं, इसका भी निजीकरण का प्रस्ताव, शिक्षा के हब है भिलाई, इसका निजीकरण करने का फैसला वापस न ले ले। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भी इस पदयात्रा में शामिल हुए, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। किन किन मुख्य समस्याओं को लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? भिलाई के 10,000 से अधिक परिवारों को नोटिसेस दिए गए हैं और तत्काल रूप से उनको आवासों को खाली करने के निर्देश बीएसपी प्रबंधन द्वारा दिए गए। इसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की है और भिलाई की बसाहट को बचाए रखना ये हमारा परम कर्तव्य है। भिलाई की बसाहट को हम मिटने नहीं देंगे। भिलाई इसी तरह बसा रहेगा और भिलाई बचाओ आंदोलन उसी के लिए किया जाएगा। इस पदयात्रा के बाद क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? जनता की ये निरंतर लड़ाई है, लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। इस पदयात्रा से आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे देश में एक आंदोलन का माहौल चल रहा है और आंदोलन से एक मूवमेंट भी आ रहा है, जो लोग अब जागरूक हो रहे हैं। तो इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आज मुकेश चंद्राकर भिलाई जिला कांग्रेस के नेतृत्व में एक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न बिंदुएं हैं जो भिलाई की भलाई के लिए और जो बिजली से परेशान लोग हैं और ऐसे अनेक मुद्दे हैं जनता के, जिसको लेके हम चल रहे हैं। और जैसे जनजीत प्रोटेस्ट में देखा गया, वैसे इस प्रोटेस्ट में भी आप देखोगे एक बदलाव ज़रूर होगा। देखिए, ये आप जो जन सैलाब देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता कम और जो बीएसपी से प्रताड़ित हैं और जो अपना 30-40 साल से सेवाएं देने के बाद भी बीएसपी जो उनको प्रताड़ित कर रही है, उनकी संख्या ज़्यादा है। आज जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी के नेतृत्व में जो भिलाई बचाओ पदयात्रा निकाली गई है, जहां 12,000 परिवारों को उनसे घर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। 12,000 परिवार मतलब तकरीबन 40 से 50,000 लोग। तो इन 50,000 लोग जिन्होंने भिलाई की बसाहट को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, भिलाई को छोड़कर वो कहाँ जाएंगे? तो उस बसाहट को रोकने के लिए, उस बसाहट को बचाने के लिए आज ये पदयात्रा मुकेश चंद्राकर जी के नेतृत्व में हम राज्यपाल जी के पास ज्ञापन लेकर के 4 दिनों की इस पैदल यात्रा को लेकर के जा रहे हैं। समझोगे तो मैं आपको बताऊंगा, बीएसपी ने 12,000 परिवारों को नोटिस दिया है घर खाली करने का। अब 12,000 परिवार ऐसा परिवार है जहां उनके बच्चे पैदा हुए हैं, उनके बच्चियों की शादी हुआ है, एक इमोशंस है उनके घरों में। कई लोग वहाँ जन्म लिए, कई लोगों का वहाँ शादी हुआ। अब उन 12,000 परिवार को घरों को तोड़ के यहाँ से भगाया जाएगा। आप बताओ, एक घर हम बनाते हैं, पाई पाई जोड़ जोड़ के बनाते हैं, और उन 12,000 लोगों के घर को तोड़ा जाएगा।
12,000 घर मतलब 7-8 किलोमीटर का पूरा राउंड अप एरिया साफ किया जाएगा और उनको हटाया जाता है। पूरा का पूरा जो असंवैधानिक कार्य किया जा रहा है और ये यात्रा इसी का संदेश दे रही है कि हम भिलाई के साथ हैं और ये बसावट को हम हटने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम अंत तक लड़ेंगे। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी इस पद यात्रा में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे सर? भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा ये पद यात्रा का आयोजन भिलाई बचाओ का किया गया है। इसके तहत भिलाई से शुरू करके राजभवन तक जाना है और इसमें भिलाई के लिए जो भिलाई स्टील प्लांट और राज्य सरकार के द्वारा जो विकास का काम नहीं किया जा रहा है, भिलाई को बेचने का काम किया जा रहा है। भिलाई स्टील प्लांट को, भिलाई के हॉस्पिटल को, भिलाई के स्टील प्लांट के ज़मीनों को प्राइवेट को देने का काम किया जा रहा है। दुनिया भर की अनियमितताएं हैं, उसके अगेंस्ट में कांग्रेस कमेटी द्वारा ये आयोजन है राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन देने का। उसी पद यात्रा में हम लोग सब शामिल हुए। जी, भिलाई की जनता को इस पद यात्रा से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? भिलाई की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग उनके लिए लड़ रहे हैं। ये सारा काम उनके हक, उनके अधिकार, उनके सम्मान के लिए कर रहे हैं। उनको भी इस अभियान में साथ देना चाहिए और इसमें जागरूक रहना चाहिए कि हमारा भिलाई बचे, भिलाई प्राइवेट हाथों में ना जा पाए। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र में व्याप्त विशिष्ट समस्याओं को लेकर, जैसे रिटेंशन है, आवास है, लाइसेंस है, परमानेंट भर्ती है, इस तरह की कैसे अनेक समस्याओं को लेकर हम लोग जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ से हम पदयात्रा निकाले हैं। पैदल चलते हुए हम राज्यपाल जी को के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। उसमें समस्त बिंदुओं का हमने ज्ञापन बना लिया है, उसको हम वहाँ तक देंगे। फिलहाल भिलाई बचाओ पदयात्रा में पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। अब देखना ये होगा कि ये अभियान भिलाई के मुद्दों को कितने जल्दी आगे ले जाता है। कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं उन्नति शर्मा, धन्यवाद।